वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का पीओ और क्लर्क के प्री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो 4 से 5 मार्क्स का रहता है। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। एक तो डेफिनेट केस क्या होता है, दूसरा पॉसिबिलिटी केस कब बनता है, और आज हम कुछ न्यू वर्ड्स भी देखने वाले हैं जो बच्चों को एग्ज़ाम में बहुत ही दिक्कत करते हैं। जानबूझकर एग्जामिनर जो है वो ही न्यू वर्ड्स रखता है। तो आज हम वो न्यू वर्ड्स भी देखेंगे कौन कौन से होते हैं और किस केस में यूज़ होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड क्लास एंड होने के बाद अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये है सम। आपको जो है स्टेटमेंट दे दी जाएगी। स्टेटमेंट जो आपको दे दी जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट दे दी जाएगी और कंक्लूज़न भी आपको 2 दे दिए जाएंगे। 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट कंक्लूज़न, सेकंड कंक्लूज़न, थर्ड कंक्लूज़न। ठीक है, 3 कंक्लूज़न दे दिए, 3 स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट को आपको ट्रू मान के डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम में जो भी आपका डायग्राम बनेगा, तो ये जो कंक्लूज़न है, एग्जामिनर जो ये कंक्लूज़न रखा है, इसको देखना है कि क्या वो डायग्राम हमारा सही बोल रहा है। अगर ये कंक्लूज़न राइट है तो राइट, रॉन्ग है तो रॉन्ग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया। अब ये जो है, पहले ये वर्ड्स देखो। सम का केस कब बनता है, सम का केस कब बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सम क्या होता है? अगर मैंने कहा सम ARB, आपको स्टेटमेंट में दे दिया कि सम ARB। ठीक है, हमने डायग्राम बना दिया सम ARB। अब सम ARB के लिए हमने यही वाला डायग्राम क्यों बनाया ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो देखो, ये जो है यहाँ पे क्या क्या आ गया, ये जो है यहाँ पर क्या क्या आ गया, आपका A भी आ गया और आपका B भी आ रखा है। ये दोनों ही यहाँ पर है, जो रेड वाला है। ठीक है, तो इसलिए सम ARB यानी कुछ A B हैं और कुछ B A हैं, दोनों ही बात एक है। ठीक है, तो जब भी ये सम का केस बनेगा ऐसे, तो आपके ये वर्ड्स भी यूज़ होंगे। ज़रूरी नहीं है आपको सम ही लिख के देगा। जैसे मैंने आपको लिख के दिया स्टेटमेंट में, एक सेकंड रुक जाओ, A और B ये दोनों इसमें। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट में मैंने लिख के दिया आपको, स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या लिख के दिया, मैंने आपको लिख के दे दिया कि सम ARB। ठीक है, दूसरा मैंने लिख के दे दिया मिनिमम B, एक सेकेंड, मिनिमम B और C। तीसरा मैंने लिख के दे दिया आपको एटलीस्ट सम C और D। तो ये देखो, चारों वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग हैं, सम, मिनिमम, एटलीस्ट, बट तीनों का क्या नाम है, काम जो है वो एक ही चल रहा है, यानी सम का। तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ बता रहे हैं, एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि सम। कौन सा केस है ये? सम। इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड्स आ जाए, ये आपको पता होने चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स उठ के आ गया एग्ज़ाम में तो आप सम की कंडीशन लगाओगे।
तो इन वर्ड्स को अपने कॉपी में जहाँ भी लिखना हो लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं बस यही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सम में। सम के केस में यही वर्ड्स वो देगा एग्जामिनर और यहीं पर फंसाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, ये आप लिख सकते हो। एक चीज़ और, ये आपको दिख रहा है 0%, यहाँ भी फंसते हैं बच्चे। जैसे आपको दे दिया, क्या दे दिया आपको कि 58% CRD। ठीक है भाई, अब बच्चा देखेगा 58% का मतलब क्या है भाई, हमें नहीं पता 58% में क्या लगा सकता है वो। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी 0% से, जब भी, एक सेकेंड, जब भी 0%, एक सेकेंड, ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा, देखो ये दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये है, ज़ीरो से एग्ज़ाम में अगर आपको स्टेटमेंट में ज़ीरो से 0% से 99.99% के बीच में अगर नंबर, मतलब परसेंटेज दे दी गई, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है 58%, तो आप उसको क्या मानोगे, आप उसको मानोगे सम। क्या मानोगे, सम। ओनली सम की कंडीशन है ये। किसकी कंडीशन है, सम की कंडीशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है आपका ऑल के केस, सॉरी पेन, ऑल का केस। जब भी ये वर्ड्स आ जाए स्टेटमेंट में तो वो ऑल का केस बनाएगा। जैसे आपको स्टेटमेंट में दे दिया 100% ARB। ठीक है भाई, कहता है एनी BRC। ठीक है, फिर कहता है ईच CRD। अब ये बताओ, तीनों चीज़ें ये अलग हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तीनों चीज़ अलग हैं, 100%, एनी, ईच, बट क्या कंडीशन एक है ना ऑल की। ऑल कह रहा है कि ये ऑल है, तो हमें ऑल वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। एवरी, ईच, 100%, एनी, कोई भी आ जाए स्टेटमेंट में वर्ड्स, हम ऑल मानेंगे इसे। क्या मानेंगे, हम ऑल मानेंगे इसे। क्या मानेंगे, ऑल मानेंगे। तो ये भी वर्ड्स हैं, ये भी आप लिख लेना, नोट्स बनाते हुए चलना आप। ठीक है, सम नॉट का केस कैसे बनता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सम नॉट का केस कैसे बनता है। सम का तो आपको पता ही है, सम नॉट का कैसे बनेगा। जैसे ये आपको दे दिया, अब यहाँ लिख दिया मैंने A, यहाँ लिख दिया मैंने B। स्टेटमेंट में क्या देता है कि सम A, इसका थोड़ा सा पार्ट A का, क्या नहीं है, B नहीं है। नेगेटिविटी कहाँ से आई, A की तरफ से, यानी कुछ A B नहीं है। सम A आर नॉट B, कुछ A B नहीं है। ओके, ठीक है भाई, कुछ A B नहीं है, सम A आर नॉट B। तो जब भी ये आए तो ये जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, ये सारे सम नॉट की कंडीशन बताएंगे। नो का केस कब बनेगा, नो के केस में जैसे A और B कह देगा कि नन ARB, या फिर नेवर ARB, या फिर ऑल नॉट ARB। ये देखो,
ये बोल रही हूँ मैं, नो वन ARB या 0% ARB, इनमें से कोई भी बोल दें, नो की कंडीशन होगी, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई रिलेशन नहीं होगा। ना ही A इधर जा सकता है, ना ही B इधर जा सकता है। बाउंड्री कट, ठीक है। जब भी बाउंड्री कट हो तो उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी नो का केस बनेगा तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। पॉसिबिलिटी आते ही गलत। अगर मैं इसमें कह दूं कि सम A आर B इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या करोगे? रॉन्ग, पॉसिबिलिटी आ गया। कह दिया सम A आर नॉट B इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑल A आर B इज़ अ पॉसिबिलिटी, गलत। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं नो A इज़ B, नो A इज़ B, तो राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे और सारा समझेंगे, ठीक है। तो ये होता है नो रिलेशन में। चलो, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सिलोजिज्म है उसमें क्या नाम है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से केस बनते हैं। सॉरी, तो 4 केस बनते हैं, सिर्फ 4 वर्ड यूज होते हैं यहाँ पर जो हैं। 4 वर्ड्स यूज़ होते हैं पूरे सिलोजिज्म में। कौन कौन से 4 वर्ड्स यूज़ होते हैं? एक तो आपका होगा ऑल का, दूसरा होगा आपका सम का, फिर होगा तीसरा आपका नो का, और चौथा होगा आपका सम नॉट का, फोर्थ होगा आपका सम नॉट का। अब आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे 2 तो पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। तो जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं। अब ये नोट्स बनाते हुए चलना, एक ही डायग्राम में, एक ही केस में, एक एक करके जो केस बताऊंगी उसमें देखेंगे कि इसमें डेफिनेट में कब राइट होगा, ट्रू होगा, और पॉसिबिलिटी में कब ट्रू होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ ऑल का केस में बताने जा रही हूँ, और इसमें डेफिनेट केस कब बनेगा और पॉसिबिलिटी केस कब बनेगा, और नोट्स बनाते हुए चलना। ऑल का केस है ये, ऑल का केस है, ओके, ठीक है। ऑल के केस में कैसे है, जैसे मैंने आपको बोल दिया ऑल A आर B, ऑल B आर C। अब देखो डेफिनेट में क्या होगा, डेफिनेट में जब भी आपको डेफिनेट में बोलेगा, ये आपका पॉजिटिव डायग्राम है, यानी एक के अंदर एक है, यानी C के अंदर B है, B के अंदर A है, ये सारे एक दूसरे में मिक्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव डायग्राम है ये हमारा, तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। और इसमें डेफिनेट और पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनेगी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब भी डेफिनेट में आपका आंसर कब होगा, जब भी आपका छोटे सर्कल से, यानी देखो मैं यहाँ बना देती हूँ, जब भी आपका छोटे सर्कल से बड़े वाले सर्कल की तरफ जाएगा, तो यानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, तो हमेशा आपकी कौन सी कंडीशन बनेगी, जब भी आपका अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो आपकी सम की कंडीशन कौन सी बनेगी, सम की और ऑल की। ये 2 आपकी डेफिनेट में राइट होंगे। जैसे मैं कहूँ कि सम A आर B राइट, सम B आर C राइट, सम A आर C राइट, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। दूसरा डेफिनेट केस कब बनेगा, दूसरा डेफिनेट केस कब बनेगा, जब आपका बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यानी बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल की ओर अगर जा रही है डायरेक्शन, अगर जा रहा है, तो उसमें सिर्फ एक बनेगा, कौन सा, सम का। अगर ये डेफिनेट में दे रखा है तो राइट होगा, वरना रॉन्ग होगा।
जैसे सम सी आर ए, सम बी आर ए, ठीक है, सम सी आर ए, इस तरीके से। तो ये आपके दो डेफिनेट केस बनेंगे ऑल के केस में। अब पॉसिबिलिटी, जब भी पॉसिबिलिटी की बात आए ऑल में, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब इसमें पॉसिबिलिटी का केस कब बनेगा? पॉसिबिलिटी का केस कब बनेगा बताइए? पॉसिबिलिटी का केस बनेगा इसमें, एक तो आपका दो पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें। कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? दो पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? एक तो आपकी सम नेगेटिव यानी सम नॉट की पॉसिबिलिटी। दूसरी आपकी ऑल पॉसिबिलिटी बनेगी, ऑल की पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी ऑल पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए पॉसिबिलिटी बनती कहाँ से है। अंदर से बाहर वाले के लिए डेफिनेट में तो मैंने बता दिया, पर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर पॉसिबिलिटी किस में बनेगी? दोनों में बनेगी या फिर एक में बनेगी? तो अंदर से बाहर वाले के लिए, यानी यहाँ से ए से बी और सी वालों के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अंदर से बाहर वालों के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन बाहर से यानी बड़े वाले सर्कल से अंदर वालों के लिए दो पॉसिबिलिटी काम होएगी, एक तो सम नॉट की और एक ऑल पॉजिटिव। ये दो पॉसिबिलिटी काम होएगी, ठीक है, पर अंदर से बाहर वालों के लिए कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं होगी। ये ऑल का केस था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, ठीक है। उसके बाद कहता है सम का केस बनेगा। अब क्या देखने वाले हैं हम? सम का केस। कौन सा केस? सम का केस, ठीक है भाई, सम का केस देखते हैं। सम का केस आपको पता ही है, जैसे मैंने बोल दिया सम ए आर बी। कौन सा डायग्राम बनने वाला है? अभी हमने देखा था सम ए आर बी। अब ये जो है यहाँ ए बी है और बी दोनों ही हैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी है बी भी है, दोनों हैं, सम ए आर बी। अगर आपको आ जाए डेफिनेट में यानी क्या नाम है, डेफिनेट का मतलब है स्टेट। अगर आपका कंक्लूजन में अगर आपको दे दिया जाए सम ए आर बी, तो आप राइट कर दोगे। हमें दिख रहा है भाई डेफिनेट में सम ए आर बी है। पॉसिबिलिटी केस कब बनेगा ये भी पता होना चाहिए। पॉसिबिलिटी केस कब बनेगा? इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। कौन कौन सी? एक तो आपकी बनेगी सम नेगेटिव, एक तो आपकी बनेगी सम नेगेटिव पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या बनेगी आपकी? सम नेगेटिव यानी सम नॉट की। दूसरी आपकी बनेगी ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ये बनेगी पॉसिबिलिटी। सम नेगेटिव ऑल पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, ये बनेगी आपकी, दो पॉसिबिलिटी बनेगी सम के केस में। और डेफिनेट आपका सिर्फ एक होगा, सम ए आर बी, ठीक है। अगर वो कह रहा है तो ठीक है, वरना गलत है। अगर वो ये कहे डेफिनेट में सम ए आर नॉट बी, गलत कर देना। बट ये कहे सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, नेगेटिव में पॉसिबिलिटी अगर कह रहा है तो राइट सम की कंडीशन में, और सम की कंडीशन में अगर नेगेटिव डेफिनेट में कह रहा है तो रॉन्ग। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी आप ये देखो कि सम नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी नहीं लगा और राइट कर दिया कि कुछ ए है
बी और कुछ ए बी नहीं है, नहीं, पॉसिबिलिटी में काम आएगी सम नेगेटिव, पॉसिबिलिटी में काम आएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब चलते हैं नो के रिलेशन में, नो की कंडीशन। नो रिलेशन में क्या होता है, जब भी रिलेशन कट हो बाउंड्री से, ये ध्यान रखना, बाउंड्री से रिलेशन कट हो, नो का रिलेशन, जैसे मैंने कह दिया नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है भाई, हमें दिख ही रहा है कोई भी ए बी नहीं है। तो जब भी नो का रिलेशन हो तो क्या नाम है, क्या होगा, ये हमारे पास 100% इन्फॉर्मेशन आ गई है, हमारे पास 100% इन्फॉर्मेशन है कि भाई इसमें कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं होगी, इसमें कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं होगी, नो पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं होगी। ठीक है, डेफिनेट केस है ये, नो रिलेशन। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट में अगर नो रिलेशन में, अगर नो के रिलेशन में पॉसिबिलिटी दे रहा है तो वो आंख बंद करके गलत कर देना, क्योंकि नो के रिलेशन में कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं होती। ठीक है, सम नॉट, सम नॉट की कंडीशन, बच्चे यहाँ फंसते हैं सबसे ज़्यादा सम नॉट की केस, सबसे ज़्यादा सम नॉट के केस में फंसते हैं। सम नॉट का केस क्या होता है, जैसे मैंने स्टेटमेंट में बोल दिया आपको, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना दिया, सम ए और नॉट बी का नॉट आ गया, तो नॉट बी में हम कैसा डायग्राम बनाने वाले हैं, सम ए और नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है भाई, नेगेटिविटी कहाँ से है, ए की तरफ से। ठीक है, तो ये है। अब इसमें डेफिनेट और पॉसिबिलिटी कब राइट होंगी ये पता होना चाहिए, कंक्लूजन में अगर आ जाए तो। देखते हैं, तो डेफिनेट, अब मैं डेफिनेट का केस बता रही हूँ जिसमें अगर कंक्लूजन में आ गया तो राइट कर देना। सम नेगेटिव, सम नेगेटिव, सम नेगेटिव अगर डेफिनेट में कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी तो राइट होगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि पॉसिबिलिटी, अब अगर वो पॉसिबिलिटी में दे दे कंक्लूजन और पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे, पॉसिबिलिटी में कौन से राइट होंगे इसमें केस, सम पॉजिटिव, यानी कुछ ए बी हो सकते हैं, इसकी संभावना है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में। ठीक है, पॉसिबिलिटी में अगर सम पॉजिटिव पॉसिबिलिटी पूछे कि कुछ ए बी हो सकते हैं तो बिल्कुल राइट, हो सकते हैं, बिल्कुल राइट। दूसरी, स्पेस कर लेते थोड़ा, आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा कि कितना, मतलब बस नोट्स बनाते हुए चलना और समझना है। ठीक है, तो क्या राइट होगा इसमें, सम पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। दूसरी इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये आ गया तो राइट कर देना कि देखो कोई भी ए, नो, जैसे मैंने बोल दिया नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या करोगे आप, राइट करोगे। जब भी आपका क्या आ जाए, जब भी आपका सम पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के साथ आए या नो पॉसिबिलिटी के साथ आए कि भाई या तो कुछ ए बी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, राइट होगा, या फिर कोई भी ए बी नहीं होगा पॉसिबिलिटी में, ये भी राइट होगा। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, कुछ ए बी हो सकते हैं, राइट, सारे के सारे ए बी नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, बिल्कुल राइट, हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी का अगर आ गई आपके सम नोट के कंडीशन में
तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आपकी राइट होंगी। वो डेफिनेट सिर्फ एक ही बनेगा, कौन सा, सम ए आर नॉट बी, जो कि दे रखा है हमें, तो वो राइट हो। इससे बाहर कुछ नहीं है सम नॉट के केस में, बस यही है। आगे चलते हैं, ठीक है। सम नॉट के केस में बस यही होता है। तो लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि जब भी देखो ये है ए और ये बी था, अब देखो कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखो एक चीज़ हुआ नहीं अभी, ये देखो कुछ ए बी नहीं है, नेगेटिविटी कहाँ से आई है, ए की तरफ से। भाई ए ने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं बी नहीं हूँ, सम ए आर नॉट बी, ओके, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है भाई। ये इस तरफ जाएगा ही नहीं, ए की तरफ से रिलेशन कट हो गया, किसका, सम का कट हो गया। यानी आप कह सकते हो कि कुछ ए जो है वो बी के यहाँ पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। पर क्या बी ने कहा है इसके बारे में कुछ, क्या बी ने कहा है कुछ कि भाई बी ने यूँ कहो कि नहीं भाई मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी ए नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कहा कुछ। तो यानी ए की तरफ से रिलेशन कट है सम का, बी की तरफ से सारा का, बी ने कुछ भी नहीं कहा, तो बी की तरफ से कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, बी की तरफ से कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, जब भी एक साइड से रिलेशन कट हो, वो जब भी एक साइड से रिलेशन कट हो, सम ए आर नॉट बी, जब भी एक साइड से रिलेशन कट हो, तो उसमें क्या नाम है, जो दूसरे वाला होता है, यानी यहाँ पर जो दूसरे वाला बी है, तो बी ने ए के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बी की तरफ से 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। वो 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होंगी, वो 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होंगी, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और सम नेगेटिव पॉसिबिलिटी। ये 4 पॉसिबिलिटी बी की तरफ से राइट होंगी। अगर ये कंक्लूजन में दे रखा है तो राइट वरना रॉन्ग। बी की तरफ से, ए की तरफ से सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, सम पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और नो ए इज़ अ बी वाली पॉसिबिलिटी। लेकिन बी की तरफ से केवल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, वो चारों ही ट्रू होंगी। बी की तरफ से 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, कौन कौन सी, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव, ठीक है। ये 2 हैं, ये 2 मैंने आपको बता दिए कि सम नॉट वाले में ए की तरफ से कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी और बी की तरफ से कौन सी, क्योंकि बी ने ए के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ ए ही नेगेटिव है बी की तरफ से, बी के लिए, तो इसलिए क्या नाम है 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है। तो ये था। अब एक चीज़ और, एक पेज ले लेते हो, देखो आपके कई बार आ जाता है सम की कंडीशन में ये वाले डायग्राम, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम डी आर, सम सी आर डी। आप क्यों कह दे, आपको अगर कह दिया कि भाई सम ए आर डी, सम ए आर डी, तो क्या हम बता सकते हैं ए से डी के बारे में कुछ, दोनों ही अलग हैं, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो जब भी किसी के बारे में कुछ ना पता हो, दो वेरिएबल के बीच अगर हमें कुछ जानकारी ना हो, कुछ ना पता हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो है वो राइट होंगी, डेफिनेट में गलत, पॉसिबिलिटी में राइट, जब भी हमें कोई रिलेशन ना पता हो। ध्यान से सुनना, जब भी हमें कोई रिलेशन ना पता हो तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी राइट होंगी, ऑल पॉसिबिलिटी, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव, सारी पॉसिबिलिटी राइट होंगी, ओके।
ऑल पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी। क्या होंगी? ट्रू होंगी नो रिलेशन में। जब भी सम की कंडीशन में हमें कुछ ना पता हो, हमें कुछ ना पता हो, कुछ ना पता, डी से ए के बारे में कुछ नहीं पता, सारी पॉसिबिलिटी राइट। लेकिन अगर हमें ये डेफिनेट में दे दिया तो हम इसमें क्या कर देंगे? रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी ही काम होगी। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा, हमने सारी चीज़ें देखी। सिलॉट्स में डेफिनेट केस में कब राइट होगा, पॉसिबिलिटी केस में कब राइट होगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। सिलोजिस में आगे हम और भी पढ़ेंगे, आइदर का केस, नाइदर का केस, नॉट अ पॉसिबिलिटी केस, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो आज हमने ये सीखा और ये सारे आप नोट्स बनाते चलिए। और कुछ हमने न्यू वर्ड्स भी सीखे हैं, सम के, सम नॉट के, ऑल के, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। ओके, कल की क्लास में मिलते हैं ठीक सुबह 11 बजे। बाय बाय, टेक केयर।